नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताज़ा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। अंधेर नगरी चौपट राजा, रोशनी के पर्व पर भी छाया अंधेरा। राजसमंद में व्यापारियों का छलका धूप, दीपोत्सव पर नहीं दिखी रौनक। 3 करोड़ की अवैध एमडी ड्रग्स के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत थाना रठांजना ने की कार्रवाई। राजसमंद में अग्निशमन विभाग ने की पटाखा दुकानों की जांच, सुरक्षा निर्देशों की पालना करवाई, दिए कड़े निर्देश। रतलाम में अवैध नशीली दवा बनाने का कारखाना पकड़ा गया। प्रतिबंधित अल्प्राजोलम दवा बनाई जा रही थी कारखाने में। छींच में सुंदरकांड पाठ के दौरान दिखा अनोखा दृश्य, वानर ने लगाई श्रद्धा से हनुमान जी के चरणों में धो। त्योहारी सीजन में ओवरलोड वाहनों से बड़ा दुर्घटना का खतरा, आंखें मूंद कर बैठे परिवहन विभाग व पुलिस। पीताम्बरा आश्रम में आध्यात्मिक समागम हुआ। प्रदोष महोत्सव के दौरान बही श्रद्धा और भक्ति की धाराएं। रतलाम के त्रिवेणी शमशान घाट में दिवाली की परंपरा, तोड़ी रूढ़ियां और जोड़ा धर्म, आस्था व नव सोच का संगम। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। प्रदेश के राजसमंद से यह हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां पूरा देश दीपावली की रोशनी में नहा रहा है, तो वहीं राजसमंद के मुख्य बाजारों में अंधेरा पसरा हुआ है। व्यापारियों का कहना है कि नगर परिषद ने लाखों रुपए खर्च करने के दावे किए, लेकिन बाजारों में न तो लाइटिंग की व्यवस्था सही है और न ही कोई सजावट नजर आ रही है। कई मुख्य चौराहों पर रोशनी के इंतजाम अधूरे पड़े हैं। वहीं कुछ गिने चुने इलाकों में ही सजावट कर नगर परिषद काम दिखाने की कोशिश कर रहा है। स्थानीय व्यापारियों ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि हर साल दीपावली पर बाजारों में रौनक रहती है, लेकिन इस बार नगर परिषद की लापरवाही ने त्योहार का मजा फीका कर दिया। लोगों का कहना है कि दीपोत्सव जैसे पर्व पर जब पूरा शहर जगमगा उठता है, तब राजसमंद के बाजारों का यूं अंधेरे में डूबा रहना नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करता है। आज नगर परिषद को सभी चौराहे को सजाना चाहिए, शहर को सजाना चाहिए, मार्केट को सजाना चाहिए, रोशनी से लबालब, ताकि आवक हो, लोग बिजनेस करें अच्छा। मगर व्यापारों की भी बहुत निर्दयनीय हालत है। मार्केट में बिजनेस बिल्कुल नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई के कारण थोड़ा व्यापार, मार्बल का व्यापार कमज़ोर हो गया। इसके कारण लोगों के पास पैसा नहीं होने के कारण व्यापार बहुत कमज़ोर चल रहा है। मार्केट में काफ़ी फ़र्क है, पहले से काफ़ी गिरावटें देखी जा रही है। क्योंकि भाव में जो अप डाउन हो रहे हैं, उस वजह से मार्केट में काफ़ी गिरावट आ गई है। और मार्केट में रौनक नहीं होने की वजह से भी कस्टमर के अंदर जो उत्साह होना चाहिए, वो उत्साह उत्पन्न नहीं हो पा रहा है। क्योंकि चकाचौंध होना चाहिए, जैसे कि आज उदयपुर वगैरह बड़ी बड़ी सिटियों में तो दिवाली अपना एक काफ़ी बड़ा पर्व है, उस हिसाब से यहाँ पे उत्साह नहीं दिख रहा है लोगों में। मार्केट बहुत मंदी में है। क्योंकि सोने चांदी के भाव काफ़ी ज़्यादा तेज हो गए हैं, उस कारण देखे है कि मार्केट में अभी उठाव नहीं है। और ठीक है, नॉर्मल छोटे मोटे जो अपने पहचान वाले थे लोग, तो उस हिसाब से छोटे मोटे व्यापार जरूर हुआ है। बाकी जैसा रनिंग चलना चाहिए वैसा व्यापार नहीं हुआ। ठीक है, तो मार्केट की अगर स्थितियाँ देखें तो नगर परिषद के द्वारा की व्यवस्था की गई। नगर परिषद के द्वारा तो कोई व्यवस्था हर साल भी नहीं होती है। हमारे सराफा वाला मिलकर जरूर लाइटें वगैरह लगवाते हैं, लेकिन ये मार्केट में ऐसे कोई नगर परिषद की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परबत सिंह और पुलिस उप अधीक्षक गजेंद्र सिंह राव के मार्गदर्शन में कार्यवाहक थानाधिकारी रठांजना घीसूलाल की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने 1 किलो 8 ग्राम अवैध एमडी ड्रग्स का परिवहन करते हुए अभियुक्त आरिफ खान निवासी साकरिया को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी घीसूलाल टीम के साथ पुलिस थाना लूणी, जिला जोधपुर पश्चिम के एनडीपीएस प्रकरण में वांछित अभियुक्त आरिफ पिता आदिल खान मुसलमान निवासी साकरिया की तलाश में साकरिया पहुंचे थे, जहां पर आरिफ खान की जानकारी मिलने पर दबिश दी गई। इस दौरान आरिफ खान के मकान के पीछे के दरवाजे से एक व्यक्ति हाथ में प्लास्टिक की पारदर्शी थैली लेकर भागता हुआ नजर आया। इस पर उसका पीछा किया गया और कच्चे रास्ते पर उसे घेर के पकड़ लिया। नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम आरिफ पिता आदिल खान पठान, उम्र 30 साल, निवासी साकरिया होना बताया।
पुलिस टीम ने जब उसके हाथ में पकड़ी गई पॉलीथीन की थैली की जांच की तो उसमें एमडी ड्रग्स होना सामने आया। इस पर पुलिस टीम ने अवैध एमडी ड्रग्स का वजन किया तो वह करीब 1 किलो 8 ग्राम होना पाया गया। एमडी ड्रग्स को जब्त कर पुलिस टीम ने अभियुक्त आरिफ पिता आदिल खान पठान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और इस मामले में और भी कई खुलासे होने की संभावना है। राजसमंद में दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए अग्निशमन विभाग की टीम ने शहर में विभिन्न पटाखा दुकानों का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार की गई इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षा मानकों और नियमों की जांच की गई। अग्निशमन विभाग के अधिकारी नवदीप बग्गा के नेतृत्व में की गई इस जांच में पुलिस विभाग, नगर परिषद आयुक्त ब्रजेश राय और नगर परिषद के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। टीम ने दुकानदारों को सुरक्षा संबंधित आवश्यक दिशा निर्देशों की जानकारी दी और बिना अनुमति या निर्धारित नियमों के विरुद्ध पटाखा बिक्री पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। अधिकारी बग्गा ने बताया कि जिला कलेक्टर के आदेशानुसार सुरक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है ताकि दीपावली पर कोई भी अप्रिय घटना न हो। रतलाम जिले में नशे में इस्तेमाल होने वाली प्रतिबंधित दवा अल्प्राजोलम बनाने का एक अवैध कारखाना पकड़ा गया है। हैदराबाद और इंदौर नारकोटिक्स विभाग की संयुक्त कार्रवाई में छापेमारी कर यह फैक्ट्री उजागर की गई। कारखाने में बड़े पैमाने पर अल्प्राजोलम पाउडर तैयार किया जा रहा था, जिसे पैक कर दूसरे राज्यों में सप्लाई किया जाता था। छापे के दौरान 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। टीम ने मौके से पैकिंग मशीन, रसायन, दवाइयों का कच्चा माल सहित भारी मात्रा में संदिग्ध सामग्री जब्त की है। पूरे परिसर को सील कर दिया गया है और नारकोटिक्स विभाग की टीम आगे की कार्रवाई में जुटी है। माना जा रहा है कि यह मध्य प्रदेश में नस्ली दवाओं का बड़ा ठिकाना था, जहां लंबे समय से यह अवैध गतिविधि संचालित की जा रही थी। जल्द ही पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी की भी संभावना जताई जा रही है। बांसवाड़ा जिले के छींच गांव में हरिओम सत्संग मंडल के तत्वावधान में एवं ब्रह्माधाम पीठाधीश्वर महंत घनश्याम दास महाराज के सानिध्य में वार्षिक उत्सव अत्यंत श्रद्धा और भक्ति भाव से संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ हवनात्मक सुंदरकांड पाठ से हुआ, जिसमें मुख्य आचार्य पंडित नरेंद्र और पंडित प्रदीप शुक्ला के वेदित मंत्रोच्चारण ने संपूर्ण वातावरण को दिव्यता से गुंजायमान कर दिया। इस अवसर पर मुख्य यजमान के रूप में रोशनी देवी पत्नी भूपेश बारोड़ ने विधिवत पूजा अर्चना की। कार्यक्रम में मंडल के सदस्य पवन भावसार, शैलेंद्र पंड्या, आशीष आचार्य, गिरीश दवे सहित अनेक श्रद्धालु भक्तजन मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान तब एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला जब सुंदरकांड के संगीतमय पाठ के बीच एक वानर आयोजन स्थल पर पहुंच गया। वह मंच के समीप आकर नतमस्तक हो गया और शांत भाव से सुंदरकांड पाठ सुनने लगा। इस अप्रत्याशित दृश्य को देखकर श्रद्धालुओं की आंखें भक्ति और आश्चर्य से भर उठी। भक्तों ने वानर को केला, अनार व अमरूद आहार अर्पित किया। लोगों ने इसे हनुमान जी की उपस्थिति का आशीर्वाद माना और जयकारों से वातावरण गूंज उठा। त्योहारी सीजन में हर व्यक्ति को अपने घर आने और जाने की जल्दी होती है, लेकिन ऐसे में अगर जान खतरे में आ जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? दरअसल मामला परिवहन से संबंधित है, जहां लोग वाहनों में ओवरलोड होकर सफर कर रहे हैं और अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिलों में ऐसे ओवरलोड वाहनों को कभी भी देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, बसों के अलावा छोटे 2-4 पहिया वाहन भी इसी तरह से ओवरलोड होकर इन दिनों वागड़ की सड़कों पर दौड़ रहे हैं, लेकिन इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। न परिवहन विभाग, न पुलिस, कोई भी न तो इन वाहनों की चेकिंग कर रहा है और ना ही ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। दोनों ही विभाग अपनी जिम्मेदारियों से आंखें मूंद कर बैठे हैं। ऐसे में यदि कोई बड़ा हादसा हो गया तो जवाबदारी किसकी होगी? पिछले दिनों जैसलमेर में एक यात्री बस में अचानक आग लग जाने से बड़ा हादसा हो गया था और यह विभागीय लापरवाही का ही नतीजा था, क्योंकि नियम विरुद्ध बसों में यात्रियों के लिए कई तरह की सुविधाएं की जाती हैं जिसकी जांच नहीं होती। बस संचालक 2 पैसा ज़्यादा कमाने के चक्कर में लोगों की जान खतरे में डालते हैं, तो वहीं लोग भी अपने घर जल्दी पहुंचने की फिराक में जान की परवाह किए बगैर इस तरह से ओवरलोड होकर बसों, जीपों व अन्य वाहनों में बैठकर सफ़र करते हैं। यह तस्वीर डूंगरपुर जिले से हमारे एक दर्शक ने उपलब्ध कराई है। अहमदाबाद तक चलने वाली इन बसों को देखिए, जिसमें लोग अंदर भी खचाखच भरे हुए हैं और ऊपर भी पैर रखने तक की जगह नहीं है। किसी बिजली के तार के छू जाने से या अन्य किसी प्रकार की दुर्घटना में इन लोगों का क्या हाल होगा, यह आप देखकर ही समझ सकते हैं। और रही बात सरकार की, तो जिम्मेदार विभाग इनको देख करके भी अनदेखा कर रहे हैं।
अब सवाल यह खड़ा होता है कि न बस संचालक अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, न यात्री और न ही जिम्मेदार विभाग। ऐसे में होने वाले हादसों से नुकसान की भरपाई कौन करेगा? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जो लोग ऐसे सफर करने वालों का उनके घर पर इंतजार कर रहे हैं, उन परिवारों को हादसे के बाद कोई क्या जवाब देगा? अब समझना आपको है कि क्या सही है और क्या गलत। बीबीसी राजस्थान चाहता है कि सभी सुरक्षित सफर करें और सुरक्षित रूप से अपने पर्वों को मनाएं। गायत्री मंडल बांसवाड़ा द्वारा संचालित पीताम्बरा आश्रम में आध्यात्मिक संकीर्तन समागम और प्रदोष महोत्सव शनिवार देर रात तक संपन्न हुआ। इस धनतेरस के उपलक्ष्य में इस्कॉन की बांसवाड़ा इकाई एवं गायत्री मंडल के संयुक्त तत्वावधान में आध्यात्मिक समागम, भगवान नाम संकीर्तन तथा दीपदान उत्सव हुआ। इस अवसर पर इस्कॉन से आए हुए लोगों ने समुदाय को संबोधित करते हुए दामोदर माला और कार्तिक महोत्सव को लेकर विस्तार से जानकारी दी। साथ ही इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए धार्मिक परंपराओं से जुड़ने और सहभागिता निभाने का आह्वान किया। गायत्री मंडल की ओर से पंडित मनोहर जोशी, पंडित मधुसूदन व्यास आदि ने सभी का स्वागत किया और उन्हें अभिनंदन किया। इस्कॉन की बांसवाड़ा इकाई की साधिकाओं ने भी अभिनंदन किया। इस्कॉन द्वारा आयोजित संकीर्तन उत्सव में साधकों एवं साधिकाओं ने लोकवाद्यों के धुनों पर थिरकते हुए भजनों की सुरीली तान पर मनोहारी नृत्य किया। हरे कृष्ण महामंत्र पर नृत्य करते हुए सभी भाव विभोर हो गए। देर तक चले इस आयोजन में बड़ी संख्या में शहरवासियों ने भी भाग लिया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम 8-9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को। नमस्कार।